चलेगी, लेकिन अब अनुग्रह में जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ते हैं, यीशु का क्रूसीफाई हमारे लिए जीवन बना, क्योंकि यीशु मसीह ने ही अपनी क्रूसीफाई के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़ा, श्रापों को ख़त्म किया और हमें आज़ाद किया और एक अधिकार दिया और अपनी संतान बनाया और धर्मी भी ठहराया। अब हम परमेश्वर की संतान है, ये बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। अब दुनिया में देखो, दुनिया कहाँ-कहाँ भटक रही है। जानते क्यों? क्योंकि वो जो सृष्टि को बनाने वाला रियल गॉड है, उसे नहीं जानते, जो क्रिश्चियंस लोग जान चुके हैं। तो इसीलिए आज क्रिश्चियनिटी में भी बड़ा कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो भी परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाएगा, दुष्टों ने इस्तेमाल करेगा उसको। पास्टर बाहर जाएंगे तो पास्टरों को इस्तेमाल करेगा। आज कितने मैटर मेरे सामने आते हैं पास्टर्स के, उनके व्यभिचार के, उनके लोगों को झूठी मोटी शिक्षा देकर उनसे पैसे लेना या अनाइंटिंग के नाम पर उन्हें मटीरियलिस्ट चीज़ें देना ताकि वो ठोकर खा जाएं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि अब उनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन से कि जिसमें पवित्र आत्मा अच्छे से काम करता है, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा के चलाई चलने वाला बंदा कभी लालच, गलत चीज़ें कर ही नहीं सकता। जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का ऐसा हमारे जीवन में फंक्शन है कि जब जब हम अच्छा मन बनाते हैं या आत्मा से बात करते हैं या आत्मा में ध्यान रखते हैं, तब तक कुछ कुछ काम हो जाते हैं। फिर हम इधर मन करते हैं, उधर मन करते, काम है, संसार है, दुनिया है, हम दुनिया में रहते हैं, शारीरिक दुनिया में, तो उनमें भी कार व्यवहार है हमारी। तो उस कारण जब जब भी हम इधर उधर जाते हैं तो कई चीज़ों में कई लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तब दुष्ट को मौका लगता है नेगेटिविटी को, और कई सेवक इसकी चपेट में आए। बाइबल में भी हमने देखा, अभी भी हो रहा है। लेकिन इसलिए हमें आज समझना होगा, क्योंकि अभी मैंने जो बाहर बात की कि परमेश्वर अगर इस चर्च को बढ़ा रहा है, मतलब चर्च भवन की बात कर रहा हूँ मैं, कलीसिया की नहीं। कलीसिया तो बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, मतलब अभी मेरी बात चर्च बिल्डिंग की हो रही है, चर्च की, कलीसिया की नहीं मैं बात कर रहा। अगर चर्च बिल्डिंग इतनी स्पीड से बढ़ रही है, अभी हम बड़ी जगह पर अपनी चर्च की लैंड परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ सच्ची। मैंने किसी भी तरह से लोगों से पैसे नहीं लिए। कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि हमारे साथ कोई ठगी की, हमने किसी से लाख 2 लाख पैसा खींच लिया या मांग लिया, कोई बंदा माई का लाल खड़ा ही नहीं हो सकता जो ये बात कह दे। बस लोगों ने खुशी से अपना बीज बोया है सच्चे दिल से, और हमारे पास ऐसा नहीं बहुत बीज है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात वो है, 5 रोटी 2 मछलियों की बरकत। सच्ची मैं बड़ा हैरान हूँ, इतनी बरकत हमारी चर्च में, इतना जो पैसा हमारे हाथ में आता है वो ऐसे लगता है जैसे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। सोच कर देखो, ऐसी ग्रेस इस मिनिस्ट्री के ऊपर। सब चीज़ें बढ़ रही है, इसका मतलब परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है। और एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ना एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये वचन। ये वचन नीति वचन में 10:9 में लिखा है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। ठीक है। अब अगर मैं अपने मुंह से, या मैं कभी, जैसे मान लो मैं दिखावे का प्रेम करूं, दिखावे का, जैसे मान लो कोई चर्च में एक आधे बंदे को मैं प्यार से मिला, तो हमारी टीम को मैं बोलूँ वायरल कर दो मेरी वीडियो, लोगों को दिखाओ मैं कितना प्यार करता हूँ। ठीक है। लेकिन ये हमारी टीम भी जानती है और दुनिया भी जानती है कि मैं ऐसे दिखावे से नहीं करता। मैं रियलिटी में लोगों से प्यार करता हूँ। मैं रियलिटी से सिंपल जीवन रहकर लोगों के बीच आता हूँ। निकलते निकलते भी चर्च से मुझे कोई मिला, मैं उसकी बात सुनता सुनता लोगों से प्यार करता करता, जो भी हमारे चर्च में आते हैं उनको पता है मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है। और आज ये बड़ा विषय हमारे लिए कि जैसे ये लिखा है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। मेरे अंदर किसी चीज़ का भय नहीं है, ना मौत का, ना किसी चीज़ का। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी चाल चलन को परमेश्वर जानता है, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बड़ा काम करने वाले हैं। हमारी ये चाहत है, इसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का युग है। इस समय सारा काम पवित्र आत्मा करता है।
ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा सिर्फ अगुए के जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर काम करता है। अगर हम विश्वासियों को ये बात नहीं सिखाएंगे तो उनके साथ धोखा है। अगर मैं आज उन्हें जब जब बाइबल कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, अब इसको अगर हम बड़ी स्टडी में जाएं इस वचन की, तो आप रेडी रहना, मैं थर्सडे इस पर बात करूंगा, इस वचन पर, क्योंकि ये बड़ी गहरी स्टडी है। जो आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, संतान है। ये बड़ा विषय है। अब आत्मा के चलाए चलने का विषय क्या है? विषय ये कि आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, आपके मन को राइट कर रहा है, आपके विश्वास को सही कर रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, वचन को कैसे अपने जीवन में यूज करना आत्मा आपको समझ दे रहा है, आपको हालात में कैसे खड़े रहना है, कैसे अंगीकार करना है, ये आत्मा आपकी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ कुछ और हो गया है उसकी जगह पर मटीरियल आ गया है। अब जो लोग ऐसा करते हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, लेकिन जब मेरे सामने लोग इतने परेशान आते हैं इन्हीं मटीरियलिस्ट चीज़ों में लगे हुए बेचारे लोग, उनके दिमाग में है कि ओनाइंटिंग किसी चीज़ में होती है, ओनाइंटिंग ओरिजिनल आत्मा में होती है। ओरिजिनल ओनाइंटिंग का मतलब ही ये है आत्मा से चलना, इसी को कहते हैं ओरिजिनल ओनाइंटिंग। और जिसको नहीं चलना आया उसका जीवन आगे पीछे रहेगा, वो हालातों में रहेगा, परेशान रहेगा। यही भेद जो मेरे ऊपर प्रकट किए, इनको मैं बड़ी स्पीड से चाहता हूँ कि लोगों तक ये बातें जाएं, लोगों को समझ आए, लोग एक मन हो। और जो परमेश्वर की ज़बरदस्त इच्छा है हमें ऊंचा करने की, हमें ब्लेस करने की, हमारी गवाहियाँ हो, हम लोगों के सामने दुनिया को दिखें। ये शैतान भी चाहता है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जैसे यीशु मसीह को शैतान ने कहा था जब यीशु 40 दिन आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा, जब जर्दन से बपतिस्मा लौटने के बाद, तो 40 दिन के बाद शैतान ने जब उसको गुमराह करने की कोशिश की, जिसे वहां बाइबल में लिखा परीक्षा शब्द। एक्चुअली में ये अजीब सा शब्द है परीक्षा। मैं जहां समझता हूं परीक्षा का मतलब होता है जो जो हम दुनिया में समझते हैं, इसको टेस्ट भी कहते हैं और इसे परीक्षण भी कहते हैं, परीक्षण। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई स्कूल पढ़ रहा है, तो जो कुछ उसने पढ़ा तो उसके लिए एक दिन एग्जाम हुए, तो वो जो पढ़ा है तो बोर्ड ने क्या किया, क्वेश्चन दिए आपकी पढ़ाई के ऊपर, ताकि आपको समझ सके आपने कितना पढ़ा है, जिससे आप समझ पाओ कि हाँ सच्ची आपने मेहनत की है। अब यीशु मसीह ने शैतान को कौन सा टेस्ट देना था जब परीक्षा देनी थी? अच्छा शैतान अजीब विषय ना ये। अच्छा शैतान ने यीशु का टेस्ट लेना था, है ना? लेकिन ये गहरी बातें हैं, अभी लोगों को समझ नहीं आती, मेरी बातें आएंगी आने वाले दिनों में, इसकी भी बातें चर्चा आपको सिखाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ शैतान उससे गुमराह करने के लिए आया, सेम जैसे आदम और हवा को उसने गुमराह किया। लेकिन अब यहाँ आदम और हवा नहीं है, इंसान नहीं है, अब यहाँ खुदा है, खुदावंद यीशु है, उसे कौन गुमराह कर सकता है? लेकिन वहां की एक बात है, यीशु ने कहा कि तू मुझे झुककर दंडवत कर, शैतान ने कहा यीशु को, क्योंकि उसने पल भर में सारे जगत, पूरी दुनिया का ये जो जगत है, राज्य है और इनका वैभव, इनका कंट्रोल, इनमें जो पैसा चीजें हैं, उसने कहा सब मेरे हाथ में है, तू दंडवत कर मैं तुझे दूंगा। तो शैतान की इच्छा में जो चलते हैं वो दुनिया में उनको रिच कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े लोग, ताकि लोग कहें ये तो पत्थर के आगे झुकता, देख कितना अमीर है, देख ये तो पानी की पूजा करता, देख ये कितना अमीर है। तो शैतान ऐसा चाहता है कि मैं लोगों को दुनिया के सामने खड़ा करूं ऊंचा। परमेश्वर कहता है मैं उससे भी ऊंचा खड़ा करना चाहता हूं। लेकिन कैसे? शैतान का नियम अलग है, परमेश्वर का नियम अलग है। अगर आप अभी मसीह में हो तो ये पकड़ो, कोई इस समय परीक्षा नहीं, कोई परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं करता, कोई आपकी परीक्षा नहीं लेता कि आपको पीछे करे आगे करे। ये अजीब बात है, ऐसा नहीं करता परमेश्वर। कितनों को बात समझी? अभी जैसे मैं वो एक बहन से बात कर रहा था, उसके घुटने खराब थे, वो तो किसी चर्च जाती थी, है ना, जैसे किसी एरिया में, जैसे जहाँ थोड़ी कलीसिया होती है उस चर्च में। तो वहां पर एक पास्टर ने उस बहन को कहा था कि अब ऐसे विश्वास करा करो, यीशु चंगा करे या ना करे, पर वो उसकी मर्जी, है ना। लेकिन मैं वहां भी बता रहा था कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। अब फेथ गलत है, अंगीकार गलत है, विश्वास गलत है, तो वही आपके साथ होगा। जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, हमें उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, इतना शरीर तोड़वाया, इतनी मार खाई, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अब ये वचन 100%
गारंटेड है कि काम हो चुका चंगाई का। अगर किसी को नहीं मिलती, उसके दो कारण हैं। पास्टर का भी विश्वास कमजोर हो सकता है, कलीसिया का भी विश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए याद रखना, अगर पास्टर का विश्वास अच्छा है तो अगले का अच्छा नहीं है, अच्छे से नहीं चलता, ये आगे पीछे, तब भी काम नहीं होगा। अगर पास्टर आगे पीछे तो फिर भी काम नहीं होगा। लेकिन वचन सच्चा है, चंगाई पक्की है, ये बात याद रखो। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको बातें पॉजिटिव, इनकी बड़ी सख्त जरूरत है हमारे जीवन में, ताकि हम स्ट्रांगली आगे बढ़ें और ताकि हम खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं, सुसमाचार दें। क्योंकि सुसमाचार देने वाले को परमेश्वर सबसे ज़्यादा उस पर अपनी दृष्टि रखता है, क्योंकि परमेश्वर की चाहत है कि मनुष्य बचाए जाए। और जब परमेश्वर की चाहत है तो जो उसकी चाहत पूरा करता है, परमेश्वर उससे बहुत खुश होता है। तो आप सुसमाचार देने में, परमेश्वर के साथ वफादारी में, आज्ञाओं में जबरदस्त ध्यान दो। अगर तुम ध्यान दोगे, जो परमेश्वर इन दिनों में मेरे थ्रू आपको बता रहा है, बोल रहा है, आज्ञाओं में, वीडियोस को देखना, वचन को सुनना, प्रैक्टिकल करना, जो इन दिनों में परमेश्वर आपको बता रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको करने में लग जाओ, करने में लग जाओ, तुम जबरदस्त गवाहियों के साथ आओगे। तो मैं समझता हूँ लंबा हो जाएगा थोड़ा सा ये सारा वीडियो, तो ओके, गॉड ब्लेस यू। इस सारे मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। मिलते हैं थर्सडे की जबरदस्त मीटिंग में। मेरा विश्वास है थर्सडे मीटिंग में जितने भी लोग आएंगे जबरदस्त बरकत पाएंगे, हीलिंग पाएंगे खुदा की ओर से। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। ओके, आमेन, आमेन।